केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये भोरदनस्ते। घर में शंख बजाने का क्या है नियम? क्या हर कोई बजा सकते हैं घर में शंख? आइए जानते हैं श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी के पास शंख बजाने के नियम के बारे में। जय माँ काली सर जी। जय गुरु, जय माँ, जय माँ तारा। सर, घर में कोई भी शंख क्या बजा सकता है? बहुत कोई से सुनी हूँ कि हर कोई घर में शंख नहीं बजा सकता। शंख जो है वो समुद्र से प्राप्त होता है। समुद्र का वो जीव होता है जिसके ऊपर की जो ढांचा है वो शंख होता है। शंख ऐसे कई प्रकार है शंख के, लेकिन वामवर्ती जो शंख होते हैं उसको ही बजाने के काम में लाया जाता है, और उसमें भी कई कैटेगरी है शंख का। गोमुखी शंख, पाणी शंख आदि बहुत तरह का शंख होता है। कोई भी शुभ मंगल अनुष्ठान में, मांगलिक अनुष्ठान में और नित्य पूजा पाठ में हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो भी लोग हैं वे शंख को बजाते हैं। ऐसे शास्त्रों में प्रमाण है कि जिस घर में शंख ध्वनि होता है उस स्थान पे लक्ष्मी का वास होता है। रत्नाकर मतलब समुद्र, समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने वरण किए। और शंख भी समुद्र से ही निकल कर आता है। शंख से जुड़े हुए पौराणिक कई कथाएं हैं, कई घटनाएं भी हैं, जिसमें शंखासुर या शंखचूड़ का भी जिक्र आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में शंख के बारे में कुछ बातें कही गई है। शंख एक बहुत ही उपयोगी चीज है जो पूजा पाठ में तो काम आता ही है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। शंख बजाने का तरीका होता है। शंख बजाने के लिए बल का या शक्ति प्रदर्शन का जरूरत नहीं होता है, उसको बुद्धि से बजाया जाता है। शंख को फूंकने का एक तरीका है जो कि मणिपुर चक्र, जिसको हम लोग नाभि के स्थान के आसपास से, नाभि के नीचे के भाग से लेकर के हम लोग इसका संपर्क रखते हैं। जो शंख फूंकते हैं, जो वायु को हम लोग शंख में देते हैं, फूंकते हैं, वो पेट से ही हमारा निकल के आता है। सुबह, दोपहर और रात्रि 3-3 बार करके शंखनाद करने से, शंख का ध्वनि करने से उस घर में सभी प्रकार के वास्तु दोष शांत होते हैं। अगर 3 बार ना कर सके तो सुबह और शाम 3-3 बार, और अगर इतना भी ना कर पाए तो संध्या काल में सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद का समय 3 बार जरूर शंख बजाना चाहिए। शंख ध्वनि से एक वेव तैयार होता है, एक तरंग, एक लहर तैयार होती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भाग जाती है। जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो निशाचर है, वे लोग सायंकाल से ही, सूर्यास्त होने के बाद से ही, जिस तरह से मच्छर आदि जहां तहां अपना डेरा डालते हैं, उसी तरह से वो लोग भी अपना जगह चुन लेते हैं। तो संध्या काल में, जो सूर्यास्त के समय में जो संध्या काल होती है, उस समय शंख बजाने से वो नकारात्मक ऊर्जाएं
उस स्थान को छोड़ के जाने के लिए विवश होती है। प्रातः काल में अगर शंख बजाते हैं तो उससे मनोबल की प्राप्ति होती है, दिन मंगलमय होता है और कुछ नया करने का उमंग मन में भरता है। दोपहर के समय जब शंख बजाया जाए तो सभी प्रकार के पाप का वो नाश करने वाला होता है, मानसिक रोगों को हरण करने वाला होता है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि दम भर पेट भर के खाना खा के और शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि शंखनाद जब हम लोग कर रहे हैं तो वायु डायरेक्ट संपर्क हमारे पेट से है, पेट पर लोड पड़ता है और इसकी एक सही तरीका है बजाने का। इसको पहले प्रैक्टिस कर लिया जाए, सीख लिया जाए कि कैसे हम शंख बजाएं, मधुर ध्वनि किस तरह से वो निकले, और 3 बार करके इसको बजाना है, लंबा इसको टानना होता है शंख के ध्वनि। कहीं कहीं पूजा पाठ में जैसे अधिवास क्रिया होता है, अधिवास में जैसे ही उस तत्वों को स्पर्श कराया जाता है, अधिवास नमस्तु ये जब वर्ड यूज करते हैं तब शंख ध्वनि का जरूरत पड़ता है। विवाह, उपनयन आदि जितने भी सांस्कारिक कर्म है, अनुष्ठान है, उन सभी में शंख ध्वनि अनिवार्य है। किसी भी पूजा को शुरू करने के पहले शंख बजाना जरूरी है और पूजा का समापन होते ही शंख बजाना जरूरी है। शंख से जुड़ा हुआ कई और बातों को मैं कहने जा रहा हूं। मैंने देखा था किसी पेशेंट को, किसी रोगी को हॉस्पिटल में, कि लंग्स में उनका पानी भरा था। डॉक्टर फेफड़े के पानी को निकाले और एक मशीन दिए जिसमें रंग बिरंगे बॉल्स उसमें डाला हुआ था 3 पाइप में, और उनको फूकने के लिए बोला गया कि वो लंग्स ठीक से काम कर पा रहा है कि नहीं। एक तरह से वो लंग्स का एक्सरसाइज है। ये ठीक उसी तरह का ये है जिस तरह से हम लोग शंख बजाते हैं शंख। तो इससे हमको ये पता चला कि जो अपने दिनचर्या को ठीक रखे, आहार विहार का समय ठीक रखे, ऐसा नहीं कि आप शंख फूकने से ही आपका सारा शरीर ठीक रहेगा। अपना दिनचर्या ठीक रखना पड़ेगा, खान पान का सही टाइम ठीक रखना पड़ेगा, किस टाइम नाश्ता करना है, किस टाइम भोजन करना है दोपहर का, किस टाइम रात को भोजन करना चाहिए, ये समय को निर्धारित करना होगा। इसके साथ साथ अगर शंख वो बजाएं कोई भी व्यक्ति, अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ऑलरेडी वो बहुत ही सीरियस बीमारी में वो भुगत रहे हैं और उस बीच में उस बीमार व्यक्ति को शंख बजाने दे दिया जाए, इसको बजाओ तुम ठीक हो जाओगे, उसमें खतरा है। एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूं। कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर वो प्रतिदिन शंख बजाने का अभ्यास करते हैं सही उचित समय में सही तरीके के साथ, तो उनका फेफड़ा अच्छा काम करेगा, इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है, हार्ट अच्छा काम करता है। और जो कम उम्र में तनाव के कारण से या किसी कारण से जो चेहरे में रेखा पड़ जाता है, झुर्रियां पड़ जाता है, बहुत किसी का फेस का जो लुक है वो खराब होता है, गाल धस जाता है या चेहरे को थोड़ा सा अलग वो कुरूपता आ जाती है, कुरूपता आ जाती है चेहरे में, वो चेहरे को निखारता है। शंख ध्वनि चेहरे को निखारता है, चेहरे में सौंदर्यता लाता है। और साथ ही जिस तरह से हम लोग योग में कपालभाति करते हैं, तो शंख ध्वनि करने वाले के साथ ठीक उसी जगह में वो असर पहुंचता है, मतलब वो पेट के फंक्शन में भी काम करता है। तो हमारे शरीर के लिए शंख ध्वनि करना फायदेमंद है।
बशर्ते कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो शुरू से और वो शंख ध्वनि करता हो, तो इन सब खतरों से वो बच सकता है, इनको टाल सकता है। जैसे फेफड़े का रोग, दम्मा आदि, ये सब बीमारियों से वो बचने का एक संभावना बनता है शंख ध्वनि करने से। अगर वो बाकी सारा चीज, दिनचर्या, जीवन शैली ठीक रखे तब। क्या महिलाएं घर में शंख बजा सकती हैं या निषेध है? अगर शास्त्रों की सुने तो कहीं कहीं मना ही है, लेकिन अगर कोई बच्चा 11 साल का उम्र हो चुका है तो वो भी शंख बजा सकता है, अगर वो शंख बजाने के लायक है तो। और रहा स्त्री की बात, स्त्री जाति, हमारी माताएं बहनें शंख बजा सकती हैं कि नहीं, इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में और कहीं कहीं कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्त्रियों के लिए वर्जित। लेकिन जब इसके फायदे को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक स्त्री जाति भी, हमारी माताएं बहनें भी शंख बजा सकती है, लेकिन 2 स्थिति से अपने आप को बचाते हुए। एक, अगर वो प्रेगनेंसी में है, गर्भवती है। 2, अगर वो मासिक धर्म में है, पीरियड्स में है, तो ये 2 स्थिति में उनको शंख बजाना नुकसानदेह हो सकता है। बाकी किसी भी समय में अगर शरीर सबल है, स्वस्थ है, तो जरूर शंख बजाएं। इसकी ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को फैलाती है। आज हमारी माताएं बहनें कहां कहां पहुंच चुकी है। एक स्त्री जो शक्ति का स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, जो काम पुरुषों द्वारा नहीं हो सकता है, वैसे बड़े बड़े कार्य वो करने के लिए सामर्थ्य रखती है। दुर्गा के प्रतिमा को अगर देखें तो उनके हाथ में शंख है। महाकाली के प्रतिमा को देखें तो उनके हाथ में शंख है। जब लक्ष्मी का नारायणी रूप को देखें तो उनके हाथ में शंख है। तो वो शंख खिलौना नहीं है उनका, वो बजाती है, वो देवी स्वरूप होकर बजाती है, शंखनाद करती है। शंखनाद डिपेंड कर रहा है किस उद्देश्य से बजाया जा रहा है। पहले के समय में जब युद्ध हुआ करता था तो युद्ध का शुरुआत शंखनाद से किया जाता था। सूर्यास्त के समय जब युद्ध को विराम दिया जाता था तब भी शंखनाद करके ही युद्ध को विराम दिया जाता था। श्रीमद् भागवत गीता जब पढ़ते हैं, प्रथम अध्याय में ही विभिन्न विभिन्न रथियों का शंख का विवरण मिलता है कि युधिष्ठिर के हाथ में कौन सा शंख है, भीम के हाथ में कैसा शंख है, और भगवान कृष्ण ने स्वयं कौन सा शंख बजा रहे हैं। ये शंखनाद योद्धाओं के बीच में सकारात्मक ऊर्जा भरते थे, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करते थे और करते हैं। ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, एकाग्रता को बढ़ाते हैं, पवित्रता को लाता है, पुण्य बल को बढ़ाता है। अगर घर के लोगों के बीच में मतिभ्रम हो रहा है, एक दूसरे को लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो शंख ध्वनि का वाइब्रेशन से मस्तिष्क में एक पॉजिटिव प्रभाव छोड़ता है। अगर जिस घर में आपसे मनमुटाव, कोई कारण नहीं है, किसी स्वार्थ या किसी लोभ के कारण से नहीं हो रहा है, ऐसे ही कोई कारण पता नहीं चल रहा, झगड़ा हो रहा है, तर्क वितर्क बढ़ रहा है, तो एक मैं उपाय बताता हूं। दक्षिण पश्चिम कोना घर का, उस कोने में जिसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, उस कोने में सुपात्र में, अच्छे स्टैंड में या सुपात्र में शंख को सजाकर उसमें जल भरे। अगरू आता है, एक शीशी पूजा पाठ में लगता है, अगरू का शीशी,
अगरू वो एक परफ्यूम की तरह रहता है और एक तेल की तरह वो जल से मिला हुआ एक द्रव्य होता है। उस अगरू को 2 बूंद उस शंख में जल के साथ डाल दें और जरा सा अक्षत उसमें दे शंख में, और सुगंधित पुष्प या कोई भी अच्छा फूल, श्वेत हो पीत हो, एक पुष्प उसमें दे दे करके अपने इष्ट का मंत्र 11 बार जाप कर लें। या फिर यह मंत्र ओम शांतिरस्तु शिवंचास्तु विनश्यत्य अशुभंच यत एव गतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छतु स्वाहा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस मंत्र को करके 3 बार बोल के उस शंख को स्थापन करें शुभ मुहूर्त में। कौन सा दिन ठीक रहेगा? गुरु पुष्य योग हो, मतलब पुष्या नक्षत्र का गुरुवार हो या पुष्या नक्षत्र का रविवार हो, ऐसा दिन में ही उस शंख को स्थापन करके प्रतिदिन उसके जल को चेंज करें, शंख को धो के प्रतिदिन ये नियम करें। घर में जो अशांति है वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। शंख का बहुत महिमा है। अगर कभी ऐसा लगे कि घर में वास्तु दोष का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है तो एक रात उस शंख में गंगा जल रख के देवी गंगा का स्मरण करके, वंदना करके और अपने गृह देवता को स्मरण करते हुए, शांति मंत्र पाठ करते हुए घर में दूसरा दिन सुबह स्नान के बाद उस शंख के जल को छिड़काव कर दें। इससे घर में शांति आपको मिलेगी। शंख का रंग श्वेत है, वो शांति का प्रतीक है। तो शंख का ध्वनि जब भी बजता है वो वास्तु में, उस घर में, उस मंदिर में, और जहां शंख बज रहा है उसके 10 कदम आगे पीछे का जो भी उस वास्तु का है, उन सभी एरिया को वो शुद्ध करता है, पवित्र करता है और शांत करता है। अतः शंख का ध्वनि हर घर में जरूर होना चाहिए और एक नियम और एक मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। माता लक्ष्मी का कृपा जरूर बनता है। अर्थ उपार्जन का स्रोत और रास्ता खुलता है। हर तरह का बाधा से आपको मुक्ति मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी आपका। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से हमारे पास सवाल भेजते रहें। धन्यवाद।